अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो आज मेरे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार किस्म की कढ़ाई। ये है जी गोश्त की कढ़ाई। मैंने लैम की कढ़ाई आज बनाई है और मैंने सोचा आपसे ये रेसिपी शेयर की जाए। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की झटपट बन जाती है और इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी रेस्टोरेंट में। आप घर में अच्छी सी कढ़ाई बनाएं और अपने घर वालों का दिल जीत लें। और ये कढ़ाई जो है आप बीफ की, मटन की, लैम की, चिकन की इसी तरीके से बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मीट इस्तेमाल किया है। मैंने लैम ली है और इसलिए लैम की कढ़ाई जो है मेरे घर में बहुत शौक से खाई जाती है। एक कढ़ाई के अंदर मैंने जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल का इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैंने 1.5 किलो लैम का गोश्त जो था, छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर मैंने दालचीनी का टुकड़ा और 2 अदद बड़ी इलायची वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। अब हम अच्छे तरीके से इसकी जो है भुनाई करेंगे और तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से हमने भून लेना है। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 2 चम्मच भर के मैंने अदरक और लहसुन का ताज़ा पेस्ट वो मैंने इस्तेमाल किया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने काट के इसके अंदर डाल दिया है। हमने इसको अच्छे से मिक्स करके और तकरीबन 2-4 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा अगेन इसको मिक्स करेंगे। हमने इसको भूनना है और हमने इसको फिर कवर कर देना है। अगर आपने बीफ का गोश्त लिया है तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें और तकरीबन 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो भी तकरीबन 80% गल चुका है और प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। प्याज भी गल चुका है और गोश्त जो है आप देख रहे हैं कि अच्छे से तकरीबन 80% गल चुका है। अब हमने इसके अंदर बाकी मसाला जात ऐड करेंगे। मैंने 4 टमाटर लिए थे। ये हरी रेड चिली पाउडर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है और 1 चम्मच भर के 4 टमाटर मैंने लिए थे। टमाटर को मैंने उसकी प्यूरी बना के उसका मैंने पानी खुश कर लिया था फ्राई पैन में डाल के अच्छे से उसको। और आपने भी इसी तरह करना है। 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर की आपने प्यूरी बना के उसका पानी खुश कर लें और वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। रेड चिली पाउडर आप चाहें तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाला है। मेरे घर में मिर्च का इस्तेमाल ज़रा कम किया जाता है। इसकी तक हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। भुनाई करके हमने इसको ढक देना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख देना है। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का जो है वो हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। ऑयल भी साइड पे उसके आप देख सकते हैं। जब गोश्त भुन जाता है तो उसकी निशानी ये है कि ऑयल उसको छोड़ देता है। ऑयल आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कम डाला है, 1/2 कप डाला है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपने भी कढ़ाई बनानी है। बहुत मज़ेदार किस्म की बनेगी और एंड पे आपने इसको गार्निश करना है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के जो है पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया था और ये आप देख सकते हैं कि मिक्स करके ही हमने इसको सर्व किया है। मेरे घर में तो सब बहुत शौक से खाते हैं और आप बनाएं। आप फिर मुझे बताइएगा कि आपके घर में सब ने इसको कितना पसंद किया है। और बड़ी आसान और क्विक बनने वाली ये रेसिपी है। तो फ्रेंड्स इसके साथ मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। मुझे दें इजाज़त। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।